वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग सुबह उठ के देखे कि इट्स रेनिंग एंड मानसून्स आर हियर एट कोलकाता। तो हम लोग गाड़ी लेके फिर से निकल चुके हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी एन अनप्लैन्ड ट्रिप। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स भुवनेश्वर। आज रात को रुकेंगे भुवनेश्वर और कल कहाँ जाएंगे, अगर बुकिंग मिलता है तो आपसे शेयर करेंगे कि कल क्या करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। अमेजिंग वेदर, अमेजिंग ड्राइव, तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हम लोग डिसाइड किए एक इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप पे जाने का। इट्स ड्रिजलिंग एंड इट्स मानसून्स इन कोलकाता। तो हम सोचे क्यों ना इस वीकेंड हम लोग चलते हैं उड़ीसा में एक जगह। तो आज हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में रुकेंगे और फिर कल सुबह हम लोग भुवनेश्वर से निकल के चिल्का जाएंगे। तो चिल्का में कहाँ जाएंगे, किस रिसोर्ट पर रहेंगे, वो देखने के लिए जुड़े रहिए। हम लोग अपने अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे चिल्का का एक रिसोर्ट। तो आइए चलिए चलते हैं। आज हम लोग कोलकाता से भुवनेश्वर, जर्नी टाइम अराउंड 9 to 10 आवर्स होगा। तो अभी हम लोग सुबह 9 o'clock निकल गए हैं। देखते हैं कितने टाइम पे पहुंचते हैं। तो अभी हम लोग माँ फ्लाईओवर के ऊपर है एंड इट्स पीक ट्रैफिक आवर्स की सैटरडे कई लोगों का ऑफिस भी रहता है। माँ फ्लाईओवर से हम लोग पहुँच जाएंगे रेस कोर्स से सीधा हम ले लेंगे रोड टुवर्ड्स द सेकेंड हुगली ब्रिज। उसको क्रॉस करके कोना एक्सप्रेस में लेके हम लोग बॉम्बे रोड पकड़ेंगे। बॉम्बे रोड से खड़गपुर तक जाएंगे और फिर खड़गपुर से पहले हम लोग चेन्नई रोड ले लेंगे और चेन्नई रोड से हम लोग सीधा भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। बीच में लंच का प्लान है हम लोगों का बालासोर में। तो बालासोर इज़ 4.5 hours फ्रॉम हियर। तो देखते हैं, हम लोग लंच टाइम में पहुंच जाना चाहिए। होपफुली विल हैव लंच एट बालासोर एंड देन वी विल प्रोसीड टू भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में आज कुछ प्लान है नहीं हम लोगों का। इट्स जस्ट दैट अ नाइट स्टे। नाइट से करके फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे चिल्का के लिए। तो अभी हम लोग कोना एक्सप्रेस में से आके हावड़ा के अंदर से जा रहे हैं। अभी यहाँ पे टोल आएगा, पहला टोल दूल्हागढ़ का। तो टोल क्लियर करके रास्ता थोड़ा खाली रहता है, टोल तक बहुत ट्रैफिक रहता है। सो टोल पे पहुँचते हैं, लेट्स पे द टोल एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स कोलाघाट। कोलाघाट पे हम लोग एक टी ब्रेक लेंगे, फिर कोलाघाट से सीधा निकल जाएंगे बालासोर। कोलाघाट में रुके हैं हम लोग चाय ब्रेक के लिए। तो निकले हैं घर से, उसके बाद ब्रेक नहीं लिए तो थोड़ा मन अभी चाय चाय कर रहा था।
तो इसीलिए हम लोग रुके, क्विकली यहाँ से चाय पी लेंगे और फिर चलेंगे। द वेदर इज़ अमेजिंग और ऐसे रेनी डेज में ड्राइव तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं कोलाघाट से और अभी जाएंगे। बारिश इज़ फॉलोइंग अस, देखते हैं कितने दूर तक रहता है। शायद पूरा रास्ता ही हमको बारिश मिलेगा। सो जैसे सोचा था मॉनसून ड्राइव, शायद वैसा ही होने वाला है। ये जो स्ट्रेच है कोलाघाट से खड़गपुर, ये कोलकाता से सबसे नज़दीकी में सबसे बढ़िया ड्राइविंग स्ट्रेच है। सो इफ यू ever want to relax and unwind on a good drive, come here, do a drive from Kolaghat to Kharagpur. 6 lane, fantastic highway, not much crowded, but excellent surface. You just can cruise at whatever speed you feel like and just relax and unwind. Always a pleasure driving on this road. So this is our third toll gate on the way, and we are still in West Bengal, Midnapur district. It says valid FASTag or खुल गया. Toll gates have become really fast these days. तो ये फिर से रनवे है. This is called NHAI Emergency Aircraft Landing Strip. Like you can see, there is no center division, so if in case of an emergency, an aircraft can land here. I'll show you the markings. I can see them in front. ये दिख रहा है आपको? This is where the wheels should touch down, and इसके आगे पूरा रनवे है. So across the country, हम लोग ये लखनऊ में भी दिखे हैं, हम लोग ये बिहार में भी देखे हैं, और अभी उड़ीसा बंगाल बॉर्डर में ये देख रहे हैं. NHAI across the country is building runways. Arab Bhattacharya, what are you doing? Huh? What are you doing? Tell hi. Tell hi. We are arriving another toll gate, fourth one for the day. It has been constantly raining, and thankfully because of it, temperature is 27 degrees Celsius outside, and there is not much crowd on the road as well. So we are making good progress. अभी हम बालासोर पहुंचने वाले हैं, another 50 kilometers to go. तो बालासोर में लंच करेंगे जैसे आपको बताए थे. तो एज प्लान वी आर प्रोग्रेसिंग. शाम तक आराम से हम लोग भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे. अच्छा, तो एक चीज़ आपको बता देते हैं कि वी हैव एंटर्ड द कैमरा जोन ऑफ उड़ीसा पुलिस. So this is before Balasore, and they have the cameras, and speed आपका चेक हो रहा है. तो they will capture the speed, and in case you are exceeding the speed limit, then they will impose a fine. 2000 रुपये फाइन है स्पीड का, और दूसरा फाइन आता है 5000 का, जो कि
ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। नाउ ये बहुत फोरम्स में, बहुत ग्रुप्स में डिस्कस हुआ है कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का कैसे दे रहा है। तो इसका आंसर यही है कि देखिए, आप देख सकते हैं रास्ते के साइड पे स्पीड लिमिट है 80। तो अगर ये साइन आप देख के भी आप ओवर स्पीडिंग किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप लाइसेंस का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड कि उस स्पीड लिमिट बोर्ड का क्या मतलब है, एंड इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो लोग आपको ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का 5,000 का फाइन करते हैं। सो बीवेयर, उड़ीसा में आजकल फाइन सिर्फ 2,000 का नहीं है, 2,000 प्लस 5,000, टोटल 7,000 का फाइन आता है। तो अभी हम लोग क्रूज कंट्रोल पे डाल दिए 79 kmph, और आप इंस्टेंटेनियस माइलेज देख सकते हो। इट इज़ गोइंग अबव 25 at points, but mostly staying above 20 kmph. तो हम लोग बालासोर पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग लंच ब्रेक लेंगे। टाइम इज 2:18। तो चलिए यहाँ पे लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर से चलेंगे। लेट्स सी हाउ फास्ट वी कैन मैनेज। तो वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे होटल स्टारवे। तो ये जो जगह है निर्मल पहले से ही देख के रखा था, तो इस रास्ते पे लग रहा है कि यही अच्छा जगह है फॉर लंच। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट द प्लेस। अगर अच्छा होगा तो आप लोग भी यहीं पे रुक सकते हो। खाना हो गया हम लोगों का। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था एंड द रेस्टोरेंट इज क्लीन एंड द वॉशरूम्स आर क्लीन। सो एब्सोल्युटली गुड प्लेस टू टेक अ ब्रेक। अगर आप इस रास्ते से जाने का प्लान कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली टेक योर लंच ब्रेक और मे बी डिनर ब्रेक ऑल्सो हियर। चलिए चलते हैं अभी। तो ये है बालासोर का फेमस लेवल क्रॉसिंग, जो कि हाईवे के ऊपर ही है। यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, बट अभी भी हम लोगों को लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करके ही जाना पड़ रहा है। तो बालासोर को हम एग्जिट कर गए हैं। अब कटक आएगा एंड कटक के बाद फिर भुवनेश्वर। तो हम स्ट्रेट भुवनेश्वर होटल पे पहुँच जाएंगे अभी यहाँ से। तो ओडिशा में ना भयंकर रोड एक्सपेंशन वर्क हो रहा है। ये पहले 2x2 4 लेन था, अब इसको 3x3 6 लेन बनाया जा रहा है। तो आपको ये एंटायर स्ट्रेच में रोड एक्सपेंशन वर्क के लिए थोड़ा सा डाइवर्शन डिलेज मिलेगा। सो यू विल हैव टू काइंड ऑफ अकोमोडेट दैट इन योर जर्नी प्लान।
ये एक स्ट्रेच है भद्रक और कटक के बीच में। आप देख सकते हो 6 लेनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। सरफेस भी फैंटास्टिक है, बट हर जगह पे बोर्ड लगा है 80 80 80। तो आपको 80 या उसके नीचे रखना है, नहीं तो 7,000 का फाइन है। तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है इफ़ यू आर ड्राइविंग इन उड़ीसा। स्पीड लिमिट इज 80। एवरीवेयर एल्स इट इज 100, बट हियर इट इज 80। One of the major charges in road travel is toll tax. So around 1/4 of your diesel cost comes out to be your toll tax, or even more at times. तो ये है ब्राह्मणी रिवर, जहाँ पे क्रोकोडाइल्स दिखते हैं। हम लोगों ने बहुत बार वीडियोस में भी देखा है, शायद है भी पर दिख तो नहीं रहा है इतने दूर से। देखिए ऐसे है स्पीड कैमरास इन उड़ीसा। All 3 lanes are covered by 3 different sets of cameras. तो अभी बजा है 5:47 और हम लोग रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए। अगेन स्मॉल रोड साइड टी स्टॉल, जहाँ पे हम लोग रुके हैं, चाय पियेंगे। चाय तो पीना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स इवनिंग। और फिर चलेंगे टुवर्ड्स भुवनेश्वर। इट्स शोइंग 1 hour 30 minutes फ्रॉम हियर। तो हम लोग 7:15 को पहुँच जाएंगे शायद। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो ये है गर्मा गर्म छोटू सा चाय, लिखा है मुंबई कटिंग चाय। तो चलिए पी लेते हैं इसको जल्दी और फिर निकलते हैं। तो हम लोग पी लिए हैं चाय और आरव इज हैविंग कोल्ड ड्रिंक। वैसे तो ज्यादा हम लोग नहीं देते हैं, पर कभी कभी ड्राइव्स में दे देते हैं। वैसे ऐसे कांच की बोतल तो हम लोग इसमें कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे जब हम छोटे थे। आजकल तो ऐसे कांच की बोतल्स दिखते भी नहीं है। आज दिख गया तो इट्स काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक। देखिए आपको जैसे बताया था, फायदा ये है कि माइलेज ज़बरदस्त मिलता है। इफ यू ड्राइव अंडर 80 यू कैन सी 17.1, दैट्स द एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दैट इज बीइंग शोन। ये फायदा तो है भाई उड़ीसा। तो हम अभी कटक प्रवेश करने वाले हैं। उसके पहले वी आर क्रॉसिंग महानदी। दिस इज महानदी, यू कैन टेक अ ग्लिम्स। और महानदी जो है ये उड़ीसा का लार्जेस्ट रिवर है, बहुत ही लंबा है और अभी पानी भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो, क्योंकि दिस इज़ मानसून। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। So like we experienced in Kolkata in the morning, evening time we are experiencing in Cuttack. Office hours है, जिनका Saturday ऑफिस था वो अभी वापस जा रहे हैं। So we can see a lot of traffic on the road. ऐसा है कि it's not stopping anywhere, but progress speed is around 25 to 40 km per hour. So you can see how much this section has grown between Cuttack and Bhubaneswar.
It's hardly 25 kilometers apart. And earlier ये बिल्कुल खाली रहता था. मतलब हम जब बचपन में आया करते थे, there was hardly anything. But look how these two cities have been expanding, and so many car showrooms, other showrooms coming up. It's like become one joint city. So that's a huge transformation that has happened पिछले 20 से 25 साल के अंदर. Now it's like you are passing through one single city. That's how it feels like. बाप रे, look at the crowd. तो अभी 12 किलोमीटर्स जाना है, पर इट्स शोइंग 28 मिनट्स. एकदम पूरा क्राउडेड है सामने, गाड़ियों की और बाइक्स की लाइंस. So we have entered भुवनेश्वर. हम भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट से जा रहे हैं अभी. Another 5 kilometers to our hotel. तो around 7:20 बोल रहा है चेकिंग इन. तो होटल पहुंच के आज एजेंडा कुछ है नहीं, डिनर करेंगे फिर सो जाएंगे. तो अभी 5 मिनट बाकी है होटल पहुंचने में. आप देख सकते हो मैप्स में. तो हम लोगों को भुवनेश्वर OTDC में रूम मिल गया. एंड सुना है कि ये जो उड़ीसा टूरिज्म का प्रॉपर्टी है ये बेस्ट है उड़ीसा में. तो चलिए चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और फिर रूम्स आपसे शेयर करेंगे. हम लोग बाहर से हैं. हम लोग बाहर से हैं, रहने आए हैं. रूम बुक है. तो ये है हमारा OTDC भुवनेश्वर का रूम. आप ये रूम बुक कर सकते हैं इनके वेबसाइट से, उड़ीसा टूरिज्म के वेबसाइट से. तो आप देख सकते हैं हमारा बेड क्वाइट लार्ज है, तीनों के लिए सफिशिएंट है. मी, आरव एंड निर्मल लोग. यहाँ पे है कॉफ़ी टेबल और मिरर, और यहाँ पे एक टीवी है, और यहाँ पे देयर आर 2 चेयर्स एंड 1 टेबल. चलिए वॉशरूम दिखा देते हैं. ये है वॉशरूम. ओके, बेसिन, टॉवल्स है ऊपर, मिरर, हाँ वहाँ पे गीजर भी है, और ये है वॉशरूम. काफ़ी क्लीन है. और देखते हैं यहाँ से क्या व्यू दिखता है हम लोगों को. हाँ, तो बाहर है पार्किंग. अच्छा, हमारी जो गाड़ी है वो वहीं पे है. पार्किंग इज क्वाइट लार्ज. ये है पार्किंग. हाँ, तो रूम्स काफ़ी क्लीन है और इट्स क्वाइट बिग. चलिए आज के लिए ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अभी ढूंढेंगे कि कल कहाँ जाने वाले हैं. प्लान्स है कुछ, सोचे हैं चिल्का जाने वाले हैं, पर बुकिंग कहाँ मिलता है हमें भी नहीं पता. सो वी आर गोइंग टू सर्च नाउ, और मिलते हैं कल आपसे. Turn left onto Lewis Road, Puri Road. तो अभी हम लोग भुवनेश्वर से निकल रहे हैं. हम लोग होटल से निकल गए हैं. वी आर ऑन पुरी रोड एंड वी आर हेडिंग टू पुरी टू डू जगन्नाथ दर्शन बिफोर वी हेड टू चिल्का. सो डिस्टेंस 57 किलोमीटर्स है, बट ट्रैवल टाइम 1 hour 11 minutes बता रहा है, तो बहुत ही कम है. तो अभी तो हम लोग शहर के अंदर से जा रहे हैं. थोड़ी देर में हम हाईवे हिट करेंगे. होपफुली आई थिंक हाईवे पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है, इसके चलते शायद से वो लोग हमें 1 घंटा 10 मिनट का टाइम बता रहे हैं. तो चलते हैं. दिस इज द व्यू ऑफ भुवनेश्वर सिटी. इट्स अ नाइस
वेल प्लान सिटी, वाइड रोड्स एंड ट्रैफिक है बट कंजेशन उतना नहीं है. कल जब हम आ रहे थे, एज वी एंटर्ड ड्यूरिंग पीक ऑफिस आवर्स, you know, we were lucky. We only got one red signal. Otherwise, everything was a free ride, free turns everywhere. So उसके चलते we were able to enter the city, pass through it, and then come to our hotel at a very less amount of time. So भुवनेश्वर का experience यही रहा है मेरा. Roads are pretty free flowing. अभी हम लोग दया रिवर के ऊपर से जा रहे हैं एंड वी हैव जस्ट टेकन द हाईवे टू पुरी. यहाँ से 55 किलोमीटर्स है पुरी का डिस्टेंस. तो 1 घंटे का टाइम बता रहे हैं आई थिंक. हाँ, तो जैसे उड़ीसा के हाईवेज की कंडीशंस होते हैं, होपफुली वी विल बी एबल टू मेक इट इन 1 आवर टाइम. तो अभी हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर पुरी हाईवे से. हालांकि स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है, but most vehicles are being driven at 40 to 45 km per hour. मुझे लगता है कि people in Odisha, they are not very good at driving at high speed, and could be one of the reason इसके चलते speed limit across the state is at 80 km per hour, because government would have witnessed that if people drive at high speed they meet up with an accident. तो उसको prevent करने के लिए 80 का speed लगाया गया है. But we are witnessing that people are driving at 40-45 km per hour. Excellent highways, but very slow commuting speed. तो उड़ीसा के हर हाईवे पे आपको कैमरा मिल जाएगा, स्पीड लिमिट के बोर्ड्स मिल जाएंगे. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर स्पीड लिमिट. अभी हम लोग हाईवे से एग्जिट ले लिए हैं और हमें दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ऑन माय राइट देयर इज़ द व्यू ऑफ द पुरी टेम्पल, पुरी जगन्नाथ टेम्पल. हम लोग उसी के आसपास जाएंगे. पार्किंग है उधर एक, पता नहीं आज कहाँ तक हमें अलाउ करेगा, बट कोशिश करेंगे कि जितना नज़दीक जा पाए उतना बेहतर है. एंड वहीं से हम लोग जो जगन्नाथ जी के मौसी जी का घर है वहाँ पे अभी है वो, तो वहाँ हम उनको विज़िट करने का एक प्रचेष्टा करेंगे. तो देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं. अभी फ्लाईओवर के ऊपर से बेटर नज़ारा आएगा. वो देखिए, दैट्स द जगन्नाथ टेम्पल. रथ दर्शन के लिए हम लोग को जगन्नाथ जी का भी दर्शन करना था, बट आप देख सकते हो कितना लाइन है वहाँ.
केन्द्र निकटक आसते आपण परिवार लोक आपण अपेक्षा करिए सूचना केन्द्र निकटक आसते आपण परिवार लोक आपण अपेक्षा करिए। सो ड्राइविंग इनसाइड पूरी शहर काफ़ी कन्वीनियंट है। रोड्स वाइड है, कई कई जगहों पे वाइडनिंग किया जा रहा है। आपको बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के सामने पार्किंग मिल जाएगा, तो आप वहाँ पार्किंग करके जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से गुंडीचा भी विजिट करना चाहते हैं तो आपको ई रिक्शास एंड ऑटो रिक्शास मिल जाएंगे। ई रिक्शास थोड़े ज़्यादा रीज़नेबल है, तो बेहतर यही होगा कि आप ई रिक्शा ले लो और दर्शन करके आप फिर पुरी के बीच भी विजिट कर सकते हैं, स्वर्गद्वार भी विजिट कर सकते हैं। फेमस खाजा जो है वो खरीद के आप वापस पार्किंग में आ जाओ, अपना गाड़ी लेके आप अपने डेस्टिनेशन पे फिर लौट सकते हैं। सो अभी ट्रैवल टू पुरी इज़ वेरी कन्वीनियंट। हम लोग पिछले 2-3 साल से पूरी गाड़ी लेके ही आ रहे हैं एंड इट्स यूजुअली अ डेज ट्रिप। सुबह सुबह निकल जाते हैं, दोपहर तक पहुंच जाते हैं, फिर चेक इन करके जो भी स्थान विजिट करने हैं वो सब कर लेते हैं, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द रिजॉर्ट एट चिलिका। तो यहाँ से इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ 2 hours and 9 minutes पूरी से, पर हम लोग तो लंच के लिए भी रुकेंगे। उसको लेके फिर देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। तो अभी हम एक शॉर्टकट बाईपास ले रहे हैं टूवर्ड्स चिल्का। तो ये रास्ता बिल्कुल मतलब फार्मलैंड्स के भीतर से जाता है एंड द सरफेस इज कंक्रीटाइज्ड एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल कैनोपी। दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए हैं, तो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग राइड। ये एक रेस्टोरेंट मिल गया रास्ते में और हम लोग यहाँ पे क्विक लंच कर लेंगे और फिर चलेंगे टूवर्ड्स द रिजॉर्ट। तो ये है क्विक लंच, हम लोगों का थाली जल्दी से खा के फिर निकलेंगे। हम लोग हैं अभी कटकटा जयपुर रोड पे। जयपुर एक प्रिंसली स्टेट था सदर्न उड़ीसा में, जो अभी स्टेट का पार्ट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये पहला रोड दिखा उड़ीसा में जिसमें स्पीड कैम्स नहीं है। So we have taken a side road from the main highway और ये विलेज के अंदर से हमें लेके जा रहा है। तो यहाँ से हमको 4.5 किलोमीटर जाना है। टाइम बता रहा है 9 मिनट, नॉट बैड। तो यहाँ एक रेलवे ट्रैक भी है जो कि एकदम चिल्का लेक के बगल से ही है। मतलब गुड, इस रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस करना होगा हमें। तो फाइनल स्ट्रेच मस्त है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इट्स अ वाइंडिंग रोड थ्रू अ ग्रेजुअल स्लोप। आई मीन देयर आर हिल्स अराउंड, तो थोड़ा हिली इलाका है एंड इट विल टेक अस राइट अवे टू द एज ऑफ द लेक। तो पहुंच गए हम हमारा रिजॉर्ट। चलिए चल के चेक इन कर लेते हैं। रिजॉर्ट के ठीक बगल में ही है, यहाँ पे है चिल्का लेक और हम लोग अभी अंदर जाएंगे। रिजॉर्ट का नाम हम थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं।
जो कि हम अगले व्लॉग में रिवील करेंगे। हम लोग वेलकम ड्रिंक एंजॉय करके हमारे रूम में चेक इन कर गए। रिजॉर्ट में हम लोग क्या क्या किए ये सब कुछ आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। So, if you have liked this video, do click the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe with the bell button to get notification of the resort video. See you soon!